वो इतना खुशी अखलाक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तेरे आईजी पंजाब दी पे अगर वो आसम मीर साहब का भी नाम ले लेता तो हो सकता है कि वो आसम मीर साहब को भी गाली निकाल देता। तो हमको बदनाम करने के लिए ना वो जो एंकर था ना वो बार बार आईजी साहब को डीसीपी लाहौर साहब का नाम ले रहा था। वो ना डिस्टर्ब हो चुका है, उसके सर पे टांके भी लगे हुए हैं। बेशक उसके बाल कटवाएं, टिंड करवाएं, बेशक चेक कर लें आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। शाहद जट जो कि पुलिस कांस्टेबल जिसने आईजी पंजाब को, सीसीपीओ को, न जाने किस किस का, अगर वो शख्स, वो इंटरव्यू लेने वाला शख्स, एंकर साहब अगर आर्मी चीफ का भी नाम ले लेता तो शायद वो आर्मी चीफ को भी ना बख्शता। लेकिन शाहिद जट ने ये गालियां क्यों दी? क्या वो वाकई ही नॉर्मल है या वो पागल था? ये सारा वाकया, ये सारी हकीकत हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मैं इस वक्त शाहिद के मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहां वो पला बड़ा, जिस इलाके में रहकर उस शख्स ने इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। तो मेरे साथ शाहिद के मामू मौजूद हैं, उनसे सारी तफसीलात हासिल करते हैं कि शाहिद के साथ जो सारा वाकया हुआ या जो उन्होंने वीडियो देखी तो उसके बाद इनके क्या तासरात हैं। सर, कैसे मिजाज है आपके? शुक्र हमारे के साथ का, आप सुनाएंगे आपका क्या हाल जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी गफूर अली है। गफूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि शाहिद की वीडियो यकीनन आपने भी देखी होगी, तो क्या शाहिद पागल है या जानबूझ के उसने गालियां निकाली? नहीं, जानबूझ के तो उसने नहीं निकाली गालियाँ, वो मेंटली तौर पे ना डिस्टर्ब है। तकरीबन कोई कुछ अर्सा पहले वो किसी ऑपरेशन पे गया था कच्चे के इलाके में। वहाँ पे जो गाड़ी उल्टी थी उसमें उसके सर पे चोटें आई थी, उसके सर पे टांके भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसने जानबूझ के नहीं निकाली किसी को भी। इसमें अगर उसने गालियाँ निकाली हैं तो इसमें कसूर एंकर का भी है, जो आईजी साहब का नाम ले रहा है, सीसीपीओ साहब का नाम ले रहा है। अगर वो आसम मीर साहब का भी नाम ले लेता तो हो सकता है कि वो आसम मीर साहब को भी गाली निकाल देता। हमारे पाक फौज का जो ताज है, ठीक है ना। आईजी जो है वो हमारे पंजाब पुलिस का ताज है, ठीक है ना। जो शाहिद है उसको जेबी जेबी कहते हैं मोहल्ले में, हमारे हाथों में पला भरा है, ठीक है ना। वो इतना खुशी अखलाक है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन वो जब से ये हादसा हुआ उस वक्त से वो डिस्टर्ब हो गया है, मेंटली वो ना डिस्टर्ब हो चुका है। उसके सर पे टांके भी लगे हुए हैं। बेशक उसके बाल कटवाएं, टिंड करवाएं, बेशक चेक कर लें आप, ठीक है ना। वो जो एंकर है, एंकर नाम लेता रहा, जारी बात है वो जेनी डिस्टर्ब है तो उसने फिर गालियां निकालनी थी आगे, ठीक है ना। उसने सिर्फ इसलिए, एंकर साहब ने जो बार बार आईजी साहब और सीसीपी को मुखातब कर रहा है क्योंकि वो यूनिफॉर्म में था। यूनिफॉर्म में था, बिल्कुल। सिर्फ यूनिफॉर्म को बदनाम करने के लिए ना वो जो एंकर था ना वो बार बार आईजी साहब का और सीसीपी लाहौर साहब का नाम ले रहा था। हालांकि उसने खुद भी वर्दी पहनी हुई थी, जेबी ने, शाहद जाट ने, ठीक है ना। वो रात को भी वर्दी नहीं उतारता। इतनी मोहब्बतों से। इतनी मोहब्बत है उसको वर्दी के साथ कि वो रात को भी ना वर्दी नहीं उतारता। आप ये अंदाजा लगा लें कि जो शख्स रात को भी वर्दी नहीं उतारता वो अपने महकमे से कितना प्यार करता होगा। अपनी वर्दी से इतना प्यार करता है कि वो रात को भी पहन के सोता है। वो अपने महकमे से कितना प्यार करता होगा। और उसका कोई दिमाग खराब है कि वो वैसे अगर अगर वो बिल्कुल सही है तो उसका दिमाग खराब है कि वो सीसीपी लाहौर को या आईजी साहब को या अपने महकमे को गाली निकाले। वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है उस ऑपरेशन की वजह से, जो उसके सर में जो चोटें आई थी उस वजह से वो मेंटली ना। यहाँ पे अभी हाल ही में तकरीबन कोई हफ्ता पहले की बात है कि वो इधर मस्जिद में इमाम साहब है हमारे बाजू वाली मस्जिद में, ठीक है ना। उनसे वो दम करवाता था। उनमें भी कि किसी ने कह दिया कि आपको कोई हवाई चीज़ों का मसला है या जो भी है, ठीक है ना। वो ना दम करवाने आया, 2-3 दफ़ा दम करवाना है। तीसरी दफ़ा जब दम करवाना है तो कारी साहब लेट थे, थोड़ा टाइम लग गया उनको मस्जिद में। वो कुल्हाड़ा, छुरी वगैरह या कुल्हाड़ा को टैब चीज़ लेके ना वो कारी साहब के पीछे पड़ गया कि आपने मुझे दम क्यों नहीं किया। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि वो जेन्युइन वो है ना, जो है ना वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है। माजिद साहब, इतना वो डिस्टर्ब था तो वो ड्यूटी पे क्यों जाता था और ड्यूटी पे उसको क्यों रखा हुआ था? नहीं, ड्यूटी पे तकरीबन 15 दिन हो चले वो ड्यूटी पे नहीं जा रहा था। लेकिन वर्दी वो पहन के रोज़ सुबह निकलता था। थाने नहीं जाता था लेकिन वर्दी वो पहन के रोज़ सुबह जाता था। आपके इधर जहाँ पे आप रहते हैं, शाहिद रहता है, यहाँ पे मोहल्ले के जो लोग हैं, उनके साथ उनका रवैया कैसा था? उनके साथ पहले तो रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में कभी वो किसी दुकान पे गया, शीशे वाली बोतल उठाई वो तोड़ दी। वैसे गुजरते हुए किसी का कोई ये जूतियों की दुकान है सामने, जूतियाँ उठा के बाहर फेंक दी। इस तरह का उसका रवैया हो चुका था, लेकिन कोई भी उसको तंग नहीं करता था क्योंकि सबको पता था कि वो ज़हनी तौर पर ना अब डिस्टर्ब है। अच्छा, वो जो रिपोर्टर बार बार सवाल कर रहा था और उसका ये इल्ज़ाम है कि इसने शराब पी हुई है। नाजरीन, ये देखें, शराब के नशे में ये गालियाँ निकाल रहा है, तो वो शराब पीता है? नहीं, वो मैं हमारे सामने नहीं कभी ऐसा भी उसने कोई फेल किया। ये सब गलत बातें, हमारे सामने ऐसा कोई फेल नहीं किया। पहली तो बात है कि उस एंकर को रोका जाए कि आपको क्या अथॉरिटी है कि आपने के चलती हुई मोटरसाइकिल को रोका है रोड के ऊपर। पहले तो उस एंकर से पूछा जाए ना।
सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल हो रही है कि एक लड़के का चालान हुआ है 200 रुपए का, ठीक है ना। एक मुलाजिम जा रहा है, पुलिस का मुलाजिम जा रहा है, उसने उसको रोका है, वार्डन को कहा कि इसका भी 200 का करो चालान, इसने हेलमेट नहीं पहना। लेकिन ट्रैफिक वार्डन कह रहा है कि ये मुलाजिम है, तुम कौन होते हो, ठीक है ना। इसी तरह ही है। अब मुझे ये बताएं कि वो आम शहरी के ज्यादा हकूक हैं या उस एंकर के ज्यादा हकूक हैं? इखलाकियात के दायरे में रह के कर। अखलाकियात के दायरे में रह के। हाँ, वो गुजर रहा था, ट्रैफिक वार्डन को कहते कि ये देखे, इनको रोके, खुद ना रोकता, कहते कि इनको रोके, इनका चालान करें, इन्होंने ना हेलमेट पहना है ना नंबर प्लेट है, ठीक है ना। आजकल आपको भी पता है, आजकल जो जमाना चल रहा है ना, सोशल मीडिया का दौर है, 1 मिनट में हर खबर फैल जाती है। आपको भी पता है कि ट्रैफिक वार्डन वाले जो है ना, बाज, ये मैं सबको नहीं कहता, सब बुरे नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत नाइस भी हैं, लेकिन बाज का मैंने खुद देखा है कि किसी की नंबर प्लेट नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, ठीक है ना। तो ये जो एंकर साहब है ना, जो उन्होंने जिन्होंने प्रोग्राम किया है, पहले तो उन पर कानून लागू होना चाहिए। जो उन्होंने हरकत की है चलती ट्रैफिक पे, उन्होंने आगे आके रोकने की कोशिश की है। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता, उसको चोटें लग जाती, उसको लग जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन था? अच्छा, ये शाहिद को जो चोट लगी है कितना अरसा पहले लगी? ये मैक्सिमम मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल, 5-6 साल, 2-4 साल तकरीबन मैक्सिमम मेरे ख्याल से। अच्छा, 4 साल पहले ये हादसा हुआ था और उसके बाद उसको ये चोट लगी। हाँ जी, उसको ये, उसके बाद उसको ये मेंटली, पहले वो ठीक था, लेकिन आस्ता आस्ता ना वो डिस्टर्ब होता गया, आस्ता और आस्ता। बड़े जबरदस्त अंदाज से उसने वो जो गालियां निकाली हैं, वो वो गालियों को सुनकर या गालियां सुनने के बाद बंदा को महसूस ही नहीं कर सकता कि ये बंदा पागल है। नहीं नहीं, वो मेंटली है, वो पागलपन नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। अब काफी हद तक वो ना 100 में से 75% ना, ये वो हो चुका है। अच्छा, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि शाहिद जो जिस तरह उसकी जिस्मानी और जो जिस तरह फिजिक्स है और देख के नहीं लगता कि ये पागल है, इसको पागल बनाया जा रहा है, इसमें कितनी कुछ सदाकत है? नहीं नहीं, ये बात गलत है कि उसको पागल बनाया जा रहा है। आप उसके जो आई विटनेस, जो उसको आंखों का देखना है ना उसका, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है। जैसे वो घूर के देखता है ना हर किसी को, उससे बिल्कुल साफ बातें नजर आता है कि ये मेंटली तौर जो है ना, ये डिस्टर्ब है। अच्छा, तो शाहिद मेंटली तौर पे वो साबित हो गया कि उसको चोट लगी, अब उसका जो मेंटल है सिचुएशन वो ठीक नहीं है, तो अब उसकी जगह वो पागल खाने की हवालात है या किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए? सर जी, वो पुलिस का मुलाजम है, महकमे को चाहिए कि उसका इलाज करवाए। माशाल्लाह वो लड़का फिट है, सेहत भी उसकी बिल्कुल ठीक है, मेंटली, मेंटल तौर पर थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, उसका इलाज करवाया जाए, वो महकमे के लिए कारामद आ सकता है। अगर यानी कि उसका उसकी इलाज, हवालात में नहीं जगह। नहीं, हवालात में नहीं जाना चाहिए, हवालात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने कौन सा होश में अपने जो ना वो गालियां निकाली हैं, वो तो मेंटली तौर पे उसने, और आईजी साहब ने खुद भी तस्लीम किया कि इसकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं। सारी बातें इसी तरह है, वो मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़का, ठीक तो है ना। आप चाहते हैं कि जी उसको हवालात से निकाल के किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए? बेहतरीन हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए, ताकि वो तंदुरुस्त हो, ठीक हो, दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे। हाँ जी, बिल्कुल नाज़रीन, आपने शाहिद के मामू की भी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह जो आईजी साहब ने मौक़िफ़ दिया वो बिल्कुल दुरुस्त था, और उसके बाद अब इनका सामने आना और सामने आकर हकीकत आप तक पहुंचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी थी कि शाहिद को किस तरह एक हादसा पेश आया, और उस हादसे के बाद शाहिद जो है वो अपनी मेंटल जो सिचुएशन थी वो खो बैठा था। वर्दी से उसको इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो दिन रात वो वो अब वर्दी में रहता था, और उसे अब भी वो अगर कोई पूछेगा कि आप अपनी वर्दी उतारो, तो वो अपनी वर्दी उतारने के लिए राज़ी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आईजी साहब उसको शाहिद को हवालात से निकाल कर, जो पागल खाने की हवालात है, उससे निकाल कर किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि महकमे के लिए उसने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, न जाने अपने बच्चों की खुशियाँ उसने कुर्बान की होंगी, अपनी खुशियाँ उसने कुर्बान की होंगी, लेकिन हमारे लिए ऐसे नौजवान जो हैं वो काबिल फ़ख्र हैं और हमें उन पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। शाहिद ने जितने बड़े साने के बाद अपनी मेंटली सिचुएशन को खोया है, और उम्मीद करता हूँ कि आईजी साहब तक ये हमारी वीडियो पहुँचेगी, और हम उनसे गुज़ारिश करते हैं कि शाहिद का बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।